कहते हैं कभी कभी जिंदगी एक ही लम्हे में ऐसा मोड़ लेती है जहां अपना पराया बन जाता है और जिस रिश्ते पर सबसे ज्यादा भरोसा हो वही रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता सांसों पर बोझ बनने लगता है। मोहब्बत के नाम पर हदें पार की जाती हैं, आजादी को कैद में बदला जाता है और एक लड़की की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है। यही कहानी है एक ऐसी लड़की की जो टूटती जरूर है मगर बिखरने से इनकार कर देती है। कहानी शुरू होती है भूमा से, एक सादा, खामोश और डरी सहमी सी लड़की जिसका कॉलेज में पहला दिन है। वो एमए लिटरेचर में दाखिला लेती है और हॉस्टल आते ही उसकी घबराहट साफ नजर आती है। इसी दिन उसकी मुलाकात बने से होती है, एक सीधा सादा लड़का और हर्षिता नामी लड़की से। कॉलेज में फर्स्ट ईयर के तलबा की रिगिंग का माहौल होता है। इसी दौरान विक्रम की एंट्री होती है जिसका भी पहला दिन है। सीनियर्स उसकी रिगिंग लेना चाहते हैं मगर विक्रम अपने शानदार डांस से सबको हैरान कर देता है। इसी लम्हे दुर्गा की नजर उस पर ठहर जाती है। विक्रम का अंदाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ दुर्गा के दिल में एक क्रिश जगा देता है। अगले दिन दुर्गा विक्रम से बात करती है, उसके डांस की तारीफ करती है और दोस्ती की पेशकश करती है। विक्रम फौरन समझ जाता है कि दुर्गा के इरादे दोस्ती से आगे है, मगर वो साफ कह देता है कि वो उसे सिर्फ दोस्त ही मान सकता है। वक्त गुजरता है, विक्रम के दोस्त बढ़ते जाते हैं, उसकी एक मजबूत टीम बन जाती है, जबकि भूमा अपनी पढ़ाई में मगन, कम दोस्तों के साथ झगड़े से दूर रहने वाली लड़की रहती है। उसकी परवरिश उसके वालिद ने अकेले की है क्योंकि उसकी माँ उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया से जा चुकी थी। एक रात विक्रम अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड पर निकलता है और रास्ते में भूमा और हर्षिता को देखता है जिनकी स्कूटी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका होता है। कार वाला उन पर चीख रहा होता है। विक्रम मुदाखलत करता है, बात बढ़ती है और वो आदमी को बेरहमी से पीट देता है। भूमा खौफजदा हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है मगर विक्रम नहीं रुकता। अगली सुबह पता चलता है कि वो आदमी पुलिस वाला था और विक्रम समेत सबको थाने ले जाकर बुरी तरह मारा गया। भूमा खुद को कसूरवार समझती है और विक्रम से माजरत करती है। यहीं से उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। वक्त के साथ ये दोस्ती कुर्बत में बदल जाती है। विक्रम भूमा की हिफाजत करता है, उसके साथ वक्त गुजारता है और भूमा को ये एहसास अच्छा लगने लगता है कि कोई उसका ख्याल रखता है। एक दिन विक्रम उसे अपने कमरे में फिल्म दिखाने के बहाने बुलाता है। फिल्म के बाद वो उसे रोक लेता है, तन्हाई का सहारा लेकर जज्बाती बातें करता है और एक लम्हे की कमजोरी में उनके दरमियान बोसा हो जाता है। अगले दिन पूरा कॉलेज इस बात से वाकिफ हो जाता है मगर इल्जाम के बजाय तारीफें मिलती हैं। विक्रम सबके सामने ऐलान कर देता है कि भूमा अब उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ से विक्रम का असल रूप आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगता है। उसे पता चलता है कि विनय भूमा को पसंद करता है और वो फौरन भूमा पर पाबंदियां लगाना शुरू कर देता है। विनय से बात करने पर मना करता है, फिर खुद जाकर विनय को मार देता है। भूमा के लिए ये सब तकलीफदा होता है मगर वो खामोश रहती है। दुर्गा जो अब भी विक्रम के करीब रहने की कोशिश करती है, भूमा को इशारों में सच दिखाने की कोशिश करती है मगर भूमा मानने को तैयार नहीं होती। कॉलेज के ड्रामा प्ले में भूमा हिस्सा लेना चाहती है, विक्रम से इजाजत लेती है और दुर्गा की मदद से अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सब तालियां बजाते हैं मगर विक्रम को ये पसंद नहीं आता। वो भूमा पर इल्जाम लगाता है कि वो दूसरों की तवज्जो हासिल करना चाहती है, उसके कपड़ों तक पर सवाल उठाता है और उसे आइंदा किसी पल्ले से रोक देता है। विक्रम के घर जाकर भूमा उसकी माँ को देखती है, एक खामोश सहमी हुई औरत जो शौहर के डर में जीती है। विक्रम उसे ये सब नॉर्मल लगने की कोशिश करता है मगर भूमा के दिल में खौफ बैठ जाता है। विक्रम शादी और मुस्तकबिल के नाम पर उसकी नौकरी और ख्वाबों को खत्म करने की बात करता है। भूमा अंदर ही अंदर टूटने लगती है। दरगाह आखिरकार साफ लफ्जों में भूमा को बता देती है कि विक्रम मोहब्बत नहीं कंट्रोल चाहता है। भूमा सच समझने लगती है मगर फैसला करने में देर कर देती है। इम्तिहान के दबाव और ज़हनी अजियत के बीच वो विक्रम से लंबे ब्रेक की बात करती है। विक्रम बज़ाहिर मान जाता है मगर अंदर की आग बढ़ती जाती है। एक दिन भूमा के वालिद अचानक आ जाते हैं और विक्रम को उसके कमरे में देखकर मामला बिगड़ जाता है। विक्रम खुले आम भूमा के बाप को धमकाता है और अपनी मिल्कियत का ऐलान करता है। वालिद बेटी को ले जाना चाहते हैं मगर भूमा पढ़ाई की खातिर रुक जाती है। वालिद उसे गलत समझकर रिश्ता तोड़ लेते हैं। आखिरकार विक्रम शादी की जिद पर आ जाता है। यही वो लम्हा होता है जब भूमा हिम्मत करके सच बोल देती है। करती उससे डरती है, उसके साथ कैद महसूस करती है और ये रिश्ता खत्म करना चाहती है। ये सुनकर विक्रम मुकम्मल तौर पर बिखर जाता है। वो कॉलेज में सबके सामने तमाशा खड़ा कर देता है, भूमा को बदनाम करता है और एक जुनूनी आशिक में बदल जाता है। अब भूमा खौफ के साए में जीने लगती है।
हॉस्टल से कॉलेज तक हर कदम डर के साथ उठता है। एक दिन रास्ते में विक्रम अपने दोस्तों के साथ उसे घेर लेता है और धमकी देता है कि उसने जो किया है उसकी सजा वो पूरी जिंदगी देगा, जहां भी वो जाएगी उसका पीछा करेगा और उसकी दुनिया बर्बाद कर देगा। यही कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां एक लड़की की असल जंग शुरू होने वाली है, खामोशी के खिलाफ, खौफ के खिलाफ और उस जुनून के खिलाफ जो मोहब्बत के नाम पर पाला गया था। विक्रम की इस धमकी के बाद भूमा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। अब वो सिर्फ एक ब्रेकअप से नहीं गुजर रही थी, बल्कि एक ऐसे खौफ से लड़ रही थी जो हर लम्हा उसके साथ चलता था। कॉलेज जाते हुए उसके हाथ कांपते थे, हॉस्टल के दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। विक्रम की आंखों में अब मोहब्बत नहीं बल्कि एक खतरनाक जुनून था, ऐसा जुनून जो किसी भी हद तक जा सकता था। विक्रम ने भूमा का पीछा करना शुरू कर दिया, कभी कॉलेज के बाहर, कभी हॉस्टल के करीब, कभी लाइब्रेरी के रास्ते में। वो उसे फोन पर मैसेजेस भेजता, कभी मोहब्बत जताता, कभी गालियां देता और कभी सीधी सीधी धमकियां। भूमा ने नंबर ब्लॉक किए, मगर वो नए नंबरों से राब्ता करता रहा। वो हर जगह उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसकी जिंदगी से निकल नहीं सकती। भूमा ने यह सब किसी को बताने की कोशिश की, मगर ज्यादातर लोगों ने उसे ही कसूरवार ठहराया। कुछ ने कहा कि खुद ही ताल्लुक में आई थी, अब अंजाम भुगतो। कुछ दोस्त जो कभी करीब थे अब बदनामी के खौफ से दूर हो गए। हॉस्टल वार्डन ने भी उसे संजीदगी से नहीं लिया। इस तन्हाई में सिर्फ उसका खौफ और उसकी खामोश चीखें उसके साथ थी। दुर्गा, जो सब कुछ जान चुकी थी, एक बार फिर भूमा के पास आई और इस बार उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने भूमा को समझाया कि खामोश रहना अब खतरनाक हो चुका है। अगर आज वो नहीं बोली तो कल शायद बोलने का मौका भी न मिले। ये बात भूमा के दिल में उतर गई, मगर उसके अंदर बाप को खो देने का दुख, समाज का डर और विक्रम के गुस्से का खौफ सब एक साथ लड़ रहे थे। एक रात विक्रम नशे की हालत में हॉस्टल के बाहर आ जाता है और जोर जोर से भूमा का नाम लेने लगता है। सिक्योरिटी आती है, मामला दबाने की कोशिश की जाती है, मगर उस रात भूमा पूरी तरह टूट जाती है। वो पहली बार खुलकर रोती है और पहली बार खुद से ये सवाल करती है कि क्या वो वाकई गलत है या वो सब जो हो रहा है वो जुल्म है। अगले दिन वो कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाती है और पूरी कहानी बताती है। प्रोफेसर पहली बार उसे संजीदगी से सुनती हैं और उसे हिम्मत देती हैं कि वो शिकायत दर्ज करवाए। भूमा कांपते हाथों से विक्रम के खिलाफ कंप्लेन फाइल करती है। ये कदम उसके लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि वो जानती थी कि अब विक्रम और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शिकायत के बाद विक्रम को वार्निंग मिलती है, मगर वो रुकने वाला नहीं होता। वो खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करता है, सबके सामने रोता है, कहता है कि उसे धोखा दिया गया है। कुछ लोग अब भी उस पर यकीन करते हैं, मगर भूमा अब खामोश नहीं रहती। वो हर इल्जाम का जवाब देती है, हर सवाल का सामना करती है, चाहे उसकी आवाज कांपती रहे। वक्त के साथ सच आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगता है। विक्रम की पुरानी हरकतें, उसका गुस्सा, उसका कंट्रोल करने वाला रवैया, सब कुछ लोगों को दिखाई देने लगता है। कॉलेज इंतजामिया सख्त कदम उठाती है और विक्रम को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये पहली बार होता है जब भूमा को थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। इम्तिहानात खत्म होते हैं, भूमा अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। वो जानती है कि इसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, मगर अब वो खुद को कमजोर नहीं समझती। वो अपने बाप को आखिरी बार खत लिखती है, जिसमें वो सच्चाई बयान करती है, इल्जाम नहीं लगाती, सिर्फ अपने दिल की बात कहती है। जवाब नहीं आता, मगर वो अब इस खामोशी से टूटती नहीं। कहानी के आखिर में हम भूमा को एक नई जगह, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते देखते हैं। इसके चेहरे पर खौफ के निशान अब भी हैं, मगर आंखों में हिम्मत है। ये कहानी किसी रोमांटिक अंजाम पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक तल्ख सच के साथ खत्म होती है कि हर मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती और हर खामोशी रजा नहीं होती। ये जीत किसी तालियों वाली फतह की नहीं, बल्कि खुद को बचाने, खुद को पहचानने और अंधेरे में खड़े होकर रोशनी का इंतखाब करने की जीत है।